बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज से चैनल पर पाकिस्तानी डेवलपमेंट के साथ साथ करंट अफेयर इश्यूज़ पर भी वीडियोस का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिसमें ये पहली वीडियो शाया की जा रही है। उम्मीद है कि इस टॉपिक पर बनने वाली तमाम वीडियोस आपको पसंद आएंगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की रूस से तेल ख़रीदारी की खबरें कुछ महीनों से चल रही हैं। पाकिस्तान जो कि रूस से सस्ता तेल और अजनास ख़रीदने जा रहा था, इस माहदे पर अमल दरामद तो ना हो सका। अलबत्ता पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी का एक नया दौर शुरू हो गया। इमरान खान हुकूमत अदम एतमाद का शिकार हुई और इस इशू पर अब तक हज़ारों तज्ज़िया निगारों और अखबारों ने तबसरे शाया किए हैं। लेकिन रूस का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, वो चंद दिन पहले पहली मरतबा रूस की जानब से सामने आया है, जिसमें रूसी सफीर ने बताया कि अगर मौजूदा हुकूमत रूस से राब्ता करे तो रूस अभी भी पाकिस्तान को सस्ता तेल फ्राहम करने को तैयार है। चंद दिन पहले रूस के कौंसल जनरल फेडरेशन मिस्टर आंड्रे फेडोवो ने अपने बयान में इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान रूस से तेल की खरीदारी करने वाला था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ते दामों हमसे तेल की डील कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आज़म अपने दौरा रूस के दरमियान तेल की खरीदारी पर पेशकदमी कर चुके थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ते दामों हमसे तेल की डील कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आज़म अपने दौरा रूस के दरमियान तेल की खरीदारी पर पेशकदमी कर चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी पाकिस्तानी हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहती है तो रूस पाकिस्तान को कम कीमत पर तेल फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अपने दीगर दोस्त ममालिक को भी सस्ता तेल बेचने के लिए तैयार है। रूसी कौंसलेट जनरल ने मजीद कहा कि यह सिर्फ एक बहाना है कि पाकिस्तान के पास रूसी खाम तेल को ट्रीट करने के लिए रिफाइनरीज नहीं है। पाकिस्तान में रूसी तेल रिफाइन करने के प्लांट मौजूद हैं जहां तेल रिफाइन किया जा सकता है। अपने बयान में उन्होंने पाकिस्तान अदम एतमाद के बारे में एक बहुत बड़ा इशारा भी दिया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की साबका हुकूमत को रूस से मुआहदा करने की वजह से घर जाना पड़ा है। नाज़रीन इकराम, इस बात पर हैरानगी ये है कि यही बात तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान करते आए हैं, लेकिन बहुत सी आवाम और नई हुकूमत उनकी इस बात को सियासत की नज़र करती आ रही है। रूसी सफीर का ये बयान बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। अपने बयान में रूसी कौंसलेट जनरल इमरान खान की बात की तायीद कर रहे हैं कि अमेरिका रूस को और पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात को नापसंद करता है। इसीलिए पाकिस्तान में सियासी कशीदगी पैदा की गई और जिसका खमियाजा साबिक हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। नाज़रीन इकराम, नई हुकूमत के साथ चाइना और रूस के ताल्लुकात पर भी कुछ मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। इस पर IMF का बयान कि चाइना सी पैक की पेमेंट्स रोक ली जाएं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हो रही है। ये थी वो खबरें और अहम बयान जो गुज़िश्ता हफ्ते सामने आए हैं, वो हमने आपके गोशगुजार की हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत दो दौड़ों में बढ़ चुकी है और इसी तरह आवाम भी कुछ अदम एतमाद वाली जमातों को सपोर्ट करती है और कुछ इमरान खान को। दोनों जमातें अलग अलग और मुतज़ाद बयानियाँ रखती हैं। सही कौन है ये आप खुद अंदाज़ा कीजिए। आज़ादी राय बिल्कुल आपका हक है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल फरोख्त करने का दावा कर रहा है तो पाकिस्तानी नई हुकूमत रूस से रजू क्यों नहीं कर रही, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। सस्ते तेल की पाकिस्तान को इस वक्त अशद ज़रूरत है, जबकि रूसी कौंसलेट इस बात की भी तस्दीक कर चुकी है कि पाकिस्तान में रूसी ऑयल रिफाइन करने के वसाइल मौजूद हैं। मौजूदा हुकूमत ये बयान भी दे चुकी है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत है, इसी वजह से पेट्रोल पर चलने वाले प्लांट बिजली नहीं बना रहे। तो ऐसी सूरत में तो पाकिस्तान को फौरी अपनी पेट्रोल की डिमांड पूरी करने के लिए नए मुआहदे करने चाहिए। नाज़रीन इकराम, शायद कुछ दोस्त इस बात से इत्तफाक ना करें, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त आज़ादाना पॉलिसियों की अशद ज़रूरत है। मुल्क में पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान को अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए सस्ते तेल की खरीदारी करनी चाहिए और इस सिलसिले में जो ममालिक नाराज हों उन्हें एतमाद में लेना चाहिए। और अगर रूस के अलावा कोई और मुल्क पाकिस्तान को सस्ता तेल देने को तैयार है तो उनसे भी सस्ते तेल के मुआहदों की पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। अब वक्त है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और आवाम को अगर पाकिस्तान की भलाई अजीज़ है तो उन्हें इल्ज़ामाती सियासत से बाहर निकल कर सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कई तरक्याती मौक़ों को ज़ाया कर चुका है और
और सी पैक शायद पाकिस्तानी तरक्की का आखिरी मौका है। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नई हुकूमत IMF की शराइत को मुल्क पर लागू कर रही है। इसी सिलसिले में IMF का नया बयान भी आया जिसमें उन्होंने सी पैक की अदम अदायगियाँ रोकने और चाइनीज़ कंपनियों से दोबारा बातचीत करने का पाकिस्तान को हुक्म दिया है, जिस पर चाइनीज़ हुकूमत के मुख्तलिफ बयानात भी गर्दिश कर रहे हैं। इस वक्त सी पैक दूसरे मरहले में है जो कि सनती, मुआशी और इक्तसादी तरक्की का दौर है, जिसके तहत रूस, चाइना और पाकिस्तान मिलकर खित्ते में एक नई तजारत शुरू करने जा रहे थे, जिससे न सिर्फ तीनों ममालिक को फ़ायदा हो सकता था बल्कि खित्ते में भी मुआशी इस्तेहकाम आ सकता था। क्या सी पैक वाहदे खदशात का शिकार हो चुके हैं? क्या सी पैक की मुखालफत अब दुनिया में खुलकर अमली तौर पर सामने आ चुकी है? क्या पाकिस्तान IMF के करीब होकर रूस और चाइना से दूर जा रहा है? इस बारे में इंशाअल्लाह अगली वीडियो जल्द अपलोड की जाएगी जिनमें आपको इन सवालात के जवाब दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों के बारे में मालूमाती वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आपने पाकविड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।